हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैथमेटिक्स की इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई यूनिट जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको सोल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होते हैं और इनको किस तरीके से ऑर्डर को फाइंड आउट किया जाता है, कितने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और कितने पावर की। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। तो यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारी यूनिट थर्ड। तो क्या है तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं छोटी डेफिनेशन बताऊं कि अगर हम किसी भी बॉडी के अगर कंप्लीट पार्ट को अगर कंसीडर करके उसके किसी छोटे पार्ट तक पहुंचते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। मतलब कि क्या है कि जैसे मैं थोड़ा सा पीछे की चीज रिवाइज करते हैं 1 मिनट के लिए। तो मैंने बताया था कि ये कोई सर्किल है, अगर मैं सर्किल के इतने से पार्ट को यानी छोटा सर्किल इसमें कंसीडर कर लेता हूं और इस छोटे सर्किल की डायमेंशन को यूज करके हम क्या करते हैं, अगर बड़े सर्किल तक जाते हैं तो वो क्या कहलाता था? इंटीग्रेशन कहलाता था। यानी किसी छोटे पार्ट की मदद से बड़े पार्ट को मेजर करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता था। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं, क्या कि जब किसी बड़े पार्ट को कंसीडर करके छोटे पार्ट को मेजर किया जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, यानी डिफरेंशियल कहलाता है। क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो किसी भी चीज को क्या कर देना, किसी इक्वेशन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कहलाता है या डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, डिफरेंशियल जैसे करते थे डी अपॉन डी एक्स करते थे, और जिसका करते थे जैसे मान लो वाई का करते थे, इस तरीके से लिखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि वो इक्वेशन जो किसकी फॉर्म में लिखी हो? डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखी हो। बच्चों कैसे? नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आपने ये पढ़ी होंगी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस तरीके से पढ़ा होगा। यह है नॉर्मल इक्वेशन। अगर इन नॉर्मल इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दूं तो बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे कैसे करेंगे? जैसे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। देखिए, और जैसे dx अपॉन dy प्लस y इज इक्वल टू 0, इस तरीके से dx अपॉन dy प्लस cy इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। यानी कि सिंपल सा तरीका क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हम अपनी इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं? डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। इसके कोई थ्योरी नहीं आती है बच्चों आपके पास कि आपको कोई थ्योरी आएगी समझाने के लिए, थ्योरी नहीं आएगी। बस सिंपल सा आपको याद क्या करना है कि वो इक्वेशन, दोज इक्वेशन व्हिच कंटेन ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे? मतलब एक इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा x dx अपॉन dy प्लस y इज इक्वल टू 0। तो जो नॉर्मल इक्वेशंस होती थी, तो नॉर्मल इक्वेशन में क्या होता था? जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने और इक्वेशन बनाई थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आपने इक्वेशन पढ़ी है। तो यहाँ पे तो जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये कोएफिशिएंट जो है वो क्या बन जाए? डिफरेंशियल बन जाए, तो क्या मतलब कि दोज इक्वेशन, चलो एक डेफिनेशन लिख देता हूं छोटी सी, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि दोज इक्वेशंस which contain differential coefficient is called differential equation। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब कि नॉर्मल जो इक्वेशन होती थी, जैसे वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इनमें जो ये वेरिएबल होते थे, इन वेरिएबल के साथ जो होता था वो क्या कहलाता था? कांस्टेंट्स कहलाता था। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वेशंस में कांस्टेंट ना होके इन वेरिएबल के साथ क्या आ जाए? डिफरेंशियल आ जाए, जैसे x इंटू dy अपॉन dx। तो मैं आगे ना लिख के पीछे भी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? डिफरेंशियल है। तो कोएफिशिएंट कैसा आ गया है? डिफरेंशियल आ गया है। तो अगर हमारे पास dy अपॉन dx की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है, बच्चों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, क्या कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जो किसकी फॉर्म में है? dy अपॉन dx की फॉर्म में है,
तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो होती है वो हमारे पास दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास सेकंड टाइप की होती है कौन सी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं कि ये जो मैंने अभी इसका एग्जांपल बनाया है, यानी कि जो सिंपल किसकी फॉर्म में हो, x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, इसकी फॉर्म में होंगी तो उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। बेसिकली ये क्या कहने का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है? वन वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि क्या होता है मतलब इनका कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी किसी एक के रिस्पेक्ट में क्या हो रही होगी? वो इक्वेशन सोल्व हो रही होगी। जैसे इक्वेशन मैंने बताई x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, जैसे dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें टू और मोर, दो और दो से ज्यादा क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोलते हैं। जैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर हम जब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अलग पार्ट है, इसको भी सीखेंगे हम लास्ट में यूनिट के, और इसको अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमें न्यूमेरिकल में हमें काम आने वाली चीजें हैं उनको कैसे कैसे क्या क्या आती हैं। अब बात समझते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों इस पर न्यूमेरिकल हमारे आते हैं, न्यूमेरिकल मतलब 1 या 2 नंबर में आपके 100% आते हैं, 1 या 2 मार्क्स में, कि पूछेगा कि बताओ ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब है मेरा कहने का, कैसा समझाएंगे? जैसे मैं इक्वेशन लिखी है मैंने dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये लिखी है। एक इक्वेशन लिखी है मैंने dy अपॉन dx प्लस d2y प्लस dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और लिख देता हूँ, चलो d2y प्लस अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy इसकी पावर 3 अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये मैंने सडनली एग्जांपल बनाए हैं। ठीक है, अब हमारा क्या मतलब है कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि जब भी आपके पास जो डेरिवेटिव दिए होंगे तो डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर नहीं कहेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? ये है, कितना है इसकी dy अपॉन dx को देखें तो सिंगल dy अपॉन dx है, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया? 1। कितने ऑर्डर की है ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल। क्यों? क्योंकि इसमें dy अपॉन dx 1 है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx है, लेकिन यहाँ पे d की पावर 2 है, d की पावर 2 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2, क्योंकि d की पावर 2 है। तो इसलिए ये कैसे कहलाएगी? ये है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 है पावर, लेकिन यहाँ कितनी है? 3, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है? 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने ऑर्डर की है? ये है थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी जो हमारी इक्वेशन दी जाएगी, अगर उस इक्वेशन में जितने ही हाई पावर का क्या होगा? डेरिवेटिव होगा, जितनी बार डेरिवेटिव होगा, यह है फर्स्ट टाइम, यह है सेकंड टाइम, यह है थर्ड टाइम, तो जितने टाइम्स डेरिवेटिव होता है वही उसकी क्या कहलाती है? ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की कहलाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट कितने टाइम है डेरिवेटिव? 2 टाइम्स है, तो इसलिए क्या है? सेकंड ऑर्डर है। और ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, इसलिए कितना है? थर्ड ऑर्डर है। अब बात आते हैं इसके बाद, ऑर्डर के बाद हमारे पास आती है क्या? डिग्री। क्या पूछते हैं हमसे? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भाई डिग्री बताओ कि कितनी डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिग्री में क्या चलता है? डिग्री में क्या मतलब क्या होता है
कि जो हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी पावर को क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, पावर ऑफ द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, जो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, यहाँ पे देखो हाईएस्ट कितना है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी पावर, ठीक है, इसकी पावर अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ प्लस था तो पावर कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो इसलिए ये कितनी, इसकी पावर कितनी बन गई, 1। तो हमसे पूछेंगे कि भाई ऑर्डर कितना है, तो फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि एक ही डेरिवेटिव है, और पावर कितनी है, इसकी जितनी पावर होगी वही पावर कहलाएगी। तो कितनी आ गई, 1। अब मैं देखो क्वेश्चन में क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी पावर, चलो इक्वेशन नहीं बना देते हैं, मैंने एक इक्वेशन ली dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर या d2y अपॉन dx स्क्वायर इजिकल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो पावर 2 आ गई, जिसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। नहीं, हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर जिसकी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होगा, हाईएस्ट ऑर्डर, पावर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होगा उसकी जो पावर होगी उसे हम क्या मानते हैं, डिग्री मानते हैं। तो देखो ये ऑर्डर dy अपॉन dx है, लेकिन यहाँ पे क्या है, d2y अपॉन dx है, इसकी जो पावर है वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। इसकी डिग्री कितनी है, 1। बात समझ में आ रही है। तो क्या करना है, ऑर्डर तो क्या होता है कि जितनी बार, जितनी टाइम्स हमारे पास डेरिवेटिव होगा हम उसे क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आपके पास एग्जांपल लिख दिए। डिग्री क्या होती है कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर, उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इसकी पावर यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ये एक बार dy अपॉन dx से यहाँ 2 बार है, तो 2 टाइम्स है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थियोरेटिकल पार्ट है, कोई थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत अभी कभी कुछ कमी रह गई है, समझ में नहीं आ रहा है, अब न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो आपको सब चीज क्लियर कर देंगे कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल दिए गए हैं, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ सकते हो आप कि हमें ये जो भी एग्जांपल दिए गए हैं इनका हमें ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। ये 101% आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं 1 या 2 मार्क्स में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल होते हैं तो ऑप्शन क्वेश्चन में 100% आएंगे ही आएंगे। तो आप समझते हैं कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री क्या निकालते हैं। तो हम लिखेंगे ऑर्डर, ठीक है, इजिकल टू, और यहाँ लिखेंगे डिग्री। कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि हमें मुझे बहुत कुछ सोल्व करना है तब इसका आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वर्ल्ड में इसका आंसर आ सकता है। तो मैं कैसे एक ही लाइन में आंसर आएगा वो बताता हूँ कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर, डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, क्योंकि हमें सभी क्वेश्चन की डिग्री और ऑर्डर बताने हैं। तो यहाँ पे आते हैं बात। अब ऑर्डर, ऑर्डर क्या बताया था मैंने कि जो हमारी इक्वेशन दी गई होगी उस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है यानी dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx जितनी ज्यादा बार होगा उसे ही क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप सोचोगे सर कैसी लैंग्वेज बता रहे हैं, तो मैं सिंपल वर्ड में यूज कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको। तो ऑर्डर क्या होता है कि जो भी हमारी इक्वेशन दी गई होगी उस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव्स हैं, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे dy अपॉन dx देखो कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है। इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस k स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dy अपॉन dx एक ही बार है, वो कहां है, यहाँ पर है। ठीक है, और देखो कितना है, ये ध्यान से देखो कितने है, कितनी बार है dy अपॉन dx। अगर dy अपॉन dx होता है तो वो 1 टाइम्स होता है, ये है dy अपॉन dx का भी स्क्वायर। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये है dy अपॉन dx, तो ये कितना है, 1 टाइम्स है, तो इसलिए कितना ऑर्डर बनता है, 1। ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि dy का भी स्क्वायर कर दिया तो 2 बार हो गया, तो इसलिए ऑर्डर कितना बन गए, 2। तो ये हो गया d के 3y अपॉन dx की पावर 3। तो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसलिए कितना हो गया, 3। तो इसी तरीके से जितने टाइम्स होगा उतने ही क्या बन जाती है, उसका ऑर्डर बन जाता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, क्योंकि d की पावर 2 है, d2 स्क्वायर है, तो इसलिए ऑर्डर कितना बन गया इसका, 2। सिंपल वर्ड में कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्योंकि d2 लिखा है, dy अपॉन dx का भी दोबारा हुआ है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो इसीलिए ऑर्डर क्या बन गया, 2। 2 बार डेरिवेटिव है। डिग्री आती है बात की, डिग्री क्या है, डिग्री क्या बताया मैंने कि जो dy अपॉन dx होता है, तो जो आपका ऑर्डर आया है, ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इसकी पूरे की पावर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इसकी पूरे की पावर कितनी है, 1। अब ये मत देख लेना कि सर ये तो पावर 2 है, नहीं, ये तो ऑर्डर बन गया।
अब इस ऑर्डर को जो बनाया है, इस ऑर्डर की जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर, उसे क्या बोलेंगे हम? डिग्री बोलेंगे। तो कितनी डिग्री है? 1। तो इसलिए यहाँ डिग्री कितनी आ गई? 1। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं आगे, इस पे आते हैं। मैंने क्या बताया? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है कि जो डेरिवेटिव होता है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा, जितने टाइम्स आया होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसका ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो dy अपॉन dx सिर्फ यही लिखा है, कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो इसलिए कितने आ गया ये? 2। ऑर्डर कितना आ गया? 2। ऑर्डर के बाद क्या निकालनी है? डिग्री। डिग्री क्या होती है कि जो आपने ऑर्डर, जिस पर ऑर्डर निकाला है, तो उस ऑर्डर पे कितनी पावर है। तो अगर देखो ध्यान से, तो अब इसका भी अगर पावर निकालना चाहूं तो पावर कितनी है? 1। ध्यान से देखा, इसकी पावर कितनी बन गई? 1। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 1। अब आते हैं इस पर, dy अपॉन dx। ऑर्डर क्या होता है कि जितने टाइम्स dy अपॉन dx लिखा होगा, उतने ही इसकी ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे dy अपॉन dx कितनी बार है? सिर्फ यही है। और कितनी बार है ये? 1 अकेला है ना। यहाँ तो d की पावर 2 था, d2 था। यहाँ पे कितना है? सिर्फ dy है। तो dy अपॉन dx से एक ही बार है, तो ऑर्डर कितना बन गया? 1। डिग्री। डिग्री क्या होती है कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? यही तो था। इसकी जो पावर होगी वो कितनी कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो पावर कितनी है इसकी? 1। जब कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे। ओके, अब आते हैं इस पर। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, तो देखो इस क्वेश्चन में कमी क्या दिखाई दे रही है कि अभी इस पर रूट चढ़ा हुआ है, और जब तक ये रूट रहेगा आप नहीं कह सकते कि भाई इसके अंदर कितनी पावर है। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, भाई सही से करना होगा ना। रूट हटाना पड़ेगा मुझे, रूट हटेगा जब भी तो मैं पावर निकाल लूंगा इसकी कितनी पावर है। तो मैं रूट हटाने के लिए क्या कर रहा हूं? d2 अपॉन dx और dy स्क्वायर, इसको तो मैंने यही रहने दिया। इक्वल टू में 0 है, तो ये टर्म इधर चली जाएगी, तो ये प्लस की है, इधर जाके कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो पूरी टर्म उठा के ले गया ऐसे, 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर लेके जा सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, क्योंकि रूट एक ही तरीके से हटाया जा सकता है जब स्क्वायर करेंगे, वरना रूट को हटाने का कोई तरीका नहीं होता है। या तो फिर अंदर ऐसा नंबर लिखा हो जो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाए, जिसके फैक्टर हो जाए। अब इसके फैक्टर में कर नहीं सकता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो मैं जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो बच्चों कैसे हो जाएगा स्क्वायर? dy अपॉन स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ गया, इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इस पूरे का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर। बात समझ में आ गई? मैंने क्या करा है? दोनों टर्म का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करा है तो ये तो ऐसे रहेगा, क्योंकि देखो अंदर ओपन मत कर देना, कभी गलती कर दो, ओपन नहीं करना है इसको। तो ये तो स्क्वायर बन गया इसका। जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस भी हट जाएगा। तो रूट भी हट गया, माइनस भी हट गया, क्या बचा? 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। क्या? ठीक है, तो क्या बचा? 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो इसको इधर लेके आ सकते हो। तो मैं इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? d2x अपॉन dy स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ये इधर जाएंगे तो ये dy अपॉन dx इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और ये 1 जो है मैंने इधर ही रहने दिया, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अब हमें क्या निकालना था? इसका ऑर्डर। हमें क्या निकालना है? क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर। और हमें फाइंड आउट करनी है डिग्री। अब हम इसकी डिग्री और ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे dy अपॉन dx कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ dx अपॉन dy कितनी बार है? 2 टाइम्स है या नहीं? ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई, ये भी dx अपॉन dy था बच्चों, मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। dx अपॉन dy, वही तो सोच रहा हूँ, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। ठीक है, अब सही है, सेम हो गया ना, पहले अलग हो रहे थे। अब तो हम ये देखते हैं, ये देखो dx अपॉन dy एक ही बार है, यहाँ dx अपॉन dy 2 बार है, क्योंकि d की पावर 2x है, dy स्क्वायर है या नहीं? तो हम क्या लेते हैं? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। जितनी बार डेरिवेटिव आया होगा वही हमारा ऑर्डर कहलाएगा। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा बार आया है। कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो ऑर्डर कितना बन गया इसका? 2। ऑर्डर क्या बन गया? 2। अब आते हैं डिग्री। डिग्री क्या थी? डिग्री थी कि भाई जो आपने हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म ली है उसकी कितनी पावर है। तो हमने हाईएस्ट ऑर्डर कहां से निकाला है? यहां से। d2 अपॉन ds, क्योंकि ये 2 बार था तो इसमें मैंने 2 लिखा। इसकी कितनी पावर है? तो इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसकी पावर कितनी है? 2। डिग्री कितनी बन गई? 2। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कुछ नहीं है इनके अंदर, बस आपको क्या करना है? डिग्री और ऑर्डर निकालने हैं। अगर रूट में है तो आपको थोड़ा सा सोल्व करना है ताकि इक्वेशन बन जाए। बेसिकली आपको क्या करना है? इक्वेशन बनाकर निकालनी है। जब तक इक्वेशन नहीं बनेगी जब तक आप इसका डेरिवेटिव और डिग्री और ऑर्डर नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई? तो अगर अपॉन में है या रूट में है, बस 2 चीज याद रखना, अगर अपॉन में है और या रूट में है
तो उसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना, वरना अधिकतर क्वेश्चन की जो डिग्री और जो ऑर्डर है वो आपको सामने देख के ही पता चल जाएगा कि इसकी ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ऑर्डर फिर से बता रहा हूं, ऑर्डर क्या होता है कि जितनी बार डेरिवेटिव आया होगा, अगर 1 टाइम आया है तो 1 हो जाएगा, अगर 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर 3 टाइम्स आया होता तो 3 हो जाएगी। तो जितनी बार डेरिवेटिव आया है वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाता है। और जो जितनी बार जो डेरिवेटिव आया था, जो आपने कंसीडर किया है, उसकी जो पावर होगी उसे ही क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो जितनी बार डेरिवेटिव आया है वो तो हो गया ऑर्डर, तो इसलिए ये 2 बार आया था तो इसका ऑर्डर हो गया 2, और इसकी जो पावर होगी कितनी है, 2, तो इसलिए डिग्री भी क्या बन गई, 2। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन देखो मैं यही चेंज करता हूं छोटा सा, क्या कि मान लेते हैं कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, कैसे, dy अपॉन dx की पावर 2 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओगे आप इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। तो देखो कंफ्यूजन वाली चीज बताता हूं, इसलिए मैंने एग्जांपल को लिखा है। ऑर्डर क्या बनेगा इसका, अगर मैं इसकी बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या बनेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो सबसे ज्यादा जितनी बार डेरिवेटिव आया होगा वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो देखो ये तो 1 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो इसका मतलब ऑर्डर कितना बन गया, 2। अब आते हैं डिग्री। डिग्री क्या है, बच्चे सोचेंगे यहाँ पे 2 लिखा है या 1 लिखा है तो इसका आंसर 2 होगा, नहीं। क्यों, ऑर्डर जिसका आपने जिस टर्म से आपने ऑर्डर निकाला है उसी टर्म से क्या निकलेगी, डिग्री निकलेगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना था, 2, तो इस हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री कितना आ गया, 1। बात समझ में आ गई। तो डिग्री इसकी 2 नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, 1। क्यों, क्योंकि ये तो 1 टाइम डेरिवेटिव है, सिर्फ एक बार। ये कितनी बार है, 2 बार। तो ये 2 बार डेरिवेटिव था, इसलिए क्या आ गया, हमारा ऑर्डर 2 आ गया। तो जितना हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे ही क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटे से क्वेश्चन है, इनको जरूर करना। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उस तरीके से आपको वहां पर सर्च करके डिग्री और ऑर्डर निकालना जरूर सीखना है। ठीक है, चलिए अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कैसे होती है। ठीक है, ऐसे कहा गया है हमसे कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो हमें इक्वेशन दी गई है हमें इसकी क्या बतानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जो किसकी फॉर्म में हो, dy अपॉन dx की फॉर्म में हो, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करके देना है, dy अपॉन dx की फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। तो मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूं क्या, कि जो भी इक्वेशन मुझे दी गई है मैंने उसको क्या, ये इक्वेशन क्या है, ये y के इक्वल इसने दे रखी है। तो मैंने क्या मान लिया कि जो इक्वेशन है ये क्या है, नंबर 1 मान सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे पूछी है तो सीधी सी बात है डिफरेंशियल करना होगा। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल करेंगे हम कहां पर, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ऑन बोथ साइड। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये बात जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू। देखो यहाँ x दिया गया है वेरिएबल, e की पावर x है, e की पावर x है, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा कि dy का तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। ठीक है, अब आते हैं इसका, हमें डिफरेंशियल करना होगा, किसका डिफरेंशिएट करेंगे, पहले किसका, e की पावर 2x का, फिर माइनस, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे दो किसका, b e की पावर माइनस x का। मैं यहाँ डायरेक्ट करता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ। फिर आते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्या होता है, a कांस्टेंट है तो a तो बाहर रहेगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं e की पावर 2x। बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएट, e की पावर x का डिफरेंशिएट जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएट कितना होता है, e की पावर x ही होता है। जैसे इंटीग्रेशन होता था तो कितना आ जाएगा, एक e की पावर x ही आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि a की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x होता है। यहाँ क्या लिखा है, e की पावर 2x, तो e की पावर 2x है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, 2x। यह बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने क्या करा, मैं जैसे मैं पहले क्वेश्चन आपको कराई है तो मैंने आंख बंद करी, भाई मुझे दिखाई दिया कि e की पावर 2x नहीं लिखा है, ये तो क्या लिखा है, e की पावर x लिखा है। तो मैंने e की पावर x लिखा है तो मैंने भी यहाँ पे e की पावर x लिख दिया। लेकिन मेरी ध्यान आया कि नहीं यार, यहाँ पे तो 2x था, तो 2x था तो कोई बात नहीं, यहाँ 2x कर देंगे। तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। जिसका x मानते हैं, जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा किसका, 2x का, 2x का, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर चला जाएगा। और x का डिफरेंशिएट कितना होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है क्या कि जो dx का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। इसकी अगर पावर 1 मान लो तो क्या बन जाएगा, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1।
तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब मैं 2x का करूंगा तो 2 तो बाहर चला गया, x कांस्टेंट है, x की पावर कितनी है 1, तो मैं इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दूं 1, तो क्या बन गया d अपॉन dx, और x की जगह क्या n की जगह क्या रख दिया 1 इजिकल टू, यहाँ n की जगह 1, x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और किसी की पावर 0 हो तो क्या बनता है 1, तो देखो d अपॉन dx x की पावर 1 का कितना आ गया 1, तो यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो 2 इंटू 1, तो मेरे पास क्या आ गया 2, बचा 2, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे इसको भी, ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए याद रखने ला। तो इसका मतलब क्या आया मेरे पास 2, तो जो आपका डिफरेंशिएट करने के बाद आता है उसे कहाँ लिख देंगे इनटू में, तो मैं 2 को कहाँ लिख दूं आगे, मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 2 आया था मेरे पास, ठीक है, माइनस, इसमें भी b कांस्टेंट है, ठीक है, e की पावर x, x क्या मान लिया मैंने माइनस x है, तो e की पावर x का e की पावर x आ गया, लेकिन क्योंकि माइनस x है ये और वहां पे होता था x, तो अब मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा किसका माइनस x का, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और x का कितना होता है 1, अब ये भी करके दिखाया है, तो इसका मतलब कितना आ गया -1, तो -1 की मल्टीप्लाई और इसमें कर दूंगा, तो जब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a e की पावर 2x, तो ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या बचा b e की पावर माइनस के x बन गया, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान ली 2, ठीक है। अभी इक्वेशन सोल्व नहीं हुई है, इसी इक्वेशन को कब तक सोल्व करते हैं, अब मुद्दा आता है कि भाई हमें सोल्व कब तक करना है, ऐसा कब तक करते रहेंगे, तो कम से कम 2 डेरिवेटिव निकालने होते हैं इसके कम से कम, और हमें क्या करना होता है, हम जब तक डेरिवेटिव करते रहते हैं जब तक ये टर्म लौट के ना आ जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो जब बच्चों आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कम से कम कितना, तो जो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, तो हमें कम से कम 2 से 3 डेरिवेटिव करने ही पड़ते हैं इसके, तो मैं अब क्या कर रहा हूं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसको इक्वेशन नंबर 2 को, किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से करेंगे तभी हमारा आंसर बनकर आने की कोशिश होगी। तो जब मैं dy अपॉन dx का जब दोबारा से करूंगा तो क्या बन जाएगा dy अपॉन dx स्क्वायर, एक बार और पावर चढ़ गई, कैसे चढ़ी वो भी बता देता हूं, क्या करेंगे d अपॉन dx है, मतलब dy अपॉन dx का मैंने क्या करा दोबारा से डिफरेंशिएट करा, तो d अपॉन dx आएगा और dy अपॉन dx आएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा था d अपॉन dx लिखा था ना, तो d अपॉन dx जुड़ गया कहां पर ये, तो d कितनी बार है 2 बार है, तो इसलिए d की पावर 2 बन गई, साथ में पाई आ गया, यहाँ पे dx स्क्वायर dx कितनी बार है 2 बार है, तो इसलिए नीचे क्या आता है dx की पावर 2 आता है, बात समझ लेना, d अपॉन dx लिखते हैं तो इसलिए d की मल्टीप्लाई d से होती है, तो यहाँ d की पावर 2 आता है, और यहाँ dx क्योंकि नीचे 2 बार आ गया तो इसलिए dx की पावर 2 आता है, ठीक है, तो इसलिए ये बन गया d2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है दोबारा से, तो 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे किसका e की पावर 2x का, प्लस b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे किसका e की पावर माइनस x का, ओके। अब आगे करते हैं, देखो ध्यान से आगे आते हैं, यहां पर क्या होगा, इधर तो बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, तो 2a तो ऐसे रहेगा, ठीक है, e की पावर 2x का क्या आएगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो यानी यही टर्म लौट के आएगी, तो e की पावर 2x भी आ गया, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है 2x और यहाँ क्या लिखा होता है फॉर्मूले में x, तो इसका मतलब 2x नहीं कर सकते, तो 2x का डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, तो मैंने अभी जब करके बताया था तो कितना आया था 2 आया था, तो मैंने 2 भी जोड़ दिया, प्लस b तो ऐसे रहेगा, e की पावर x का कितना आता है e की पावर x, तो वापस लौट के यही आ जाएगा e की पावर माइनस x, ठीक है, e की पावर माइनस x, लेकिन क्योंकि माइनस x मैंने माना है फॉर्मूला में तो x ही होता है, तो इसलिए जब माइनस x का करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 1, अभी अभी किया है वो भी हमने, अब आगे देखते हैं, यहाँ आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा इज इक्वल टू, देखो 2 2 से कितने हो गए 4, a e की पावर 2x, ये प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस बाहर आगे आ गया, और b e की पावर माइनस के x, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई 3। अब देखो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे लौटा के यही लेके आना है, कैसे, नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 3 क्या है 3 है ये, तो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में से होगा सब्ट्रैक्ट और राइट पार्ट राइट में से, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास लेफ्ट पार्ट क्या है ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास लेफ्ट पार्ट क्या है ये, तो यहाँ आएगा dy अपॉन dx,
इजिकल टू, इधर का लेफ्ट पार्ट क्या है 4a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस के x, ये हो गया माइनस। सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट क्या है, ये 2a e की पावर 2a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस के x, ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो देखिए ये सामने चलता रहेगा, ये ऐसे रहेगा 4a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस के x, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म प्लस किया तो कैसी हो जाएगी माइनस की, ये माइनस प्लस किया तो ये भी कैसी हो जाएगी माइनस की, हो गई। अब देखो ध्यान से, ये 4 है और ये 2 है, 4 में से 2 गया तो कितने बचे 2a e की पावर 2x, ये भी माइनस का 1 है और ये भी माइनस का 1 है तो कितने बन गए माइनस के 2b e की पावर माइनस के x, इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं तो क्या बन गया a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस के x, यहां तक आ गए हम। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये सामने यहां जो लिखी है इक्वेशन नंबर 1 क्या यही है क्या भाई, a e की पावर 2x a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस x b e की पावर माइनस x है या नहीं, यानी मैं इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं y लिख सकता हूं ना लिख सकता हूं, ये पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं y, तो यहाँ पे क्या आ गया 2y और सामने क्या चल रहा था यहाँ पर, ये चल रही थी क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx, ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ गया 2y, यही तो बच्चों क्या है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो जो क्वेश्चन दिया था उसने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करवाना चाहता था डिफरेंशियल इक्वेशंस में, तो हमारा आंसर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं अब हमने इससे क्या चीज सीखी है कि हमें जो इक्वेशन को सोल्व करना है उसमें डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगानी है, डिफरेंशियल करने के हमें कम से कम 2 या 3 डेरिवेटिव निकालने होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 डेरिवेटिव निकाले और मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास घूम फिर के वापस यही आनी है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो हम वहां तक डिफरेंशियल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 टाइम्स किया है सिर्फ, तो हम वहां तक करते हैं जब तक हमारा ये वापस का जो क्वेश्चन दिया गया था y वो ना बन जाए, हमें वापस घुमा के क्वेश्चन को बनाना पड़ता है लास्ट में ताकि मैं यहाँ पुट कर सकूं तो ये पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया dy अपॉन dx में और y में, ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो आज हमने कुछ बेसिक सीखा है, मैंने अभी बहुत कुछ नहीं सिखाया है, आपको सिर्फ बेसिक समझाया है और सिर्फ 1 या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो समझाया कि किस तरीके से आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर आपको हम करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर क्या होती है, डिग्री क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।